हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज एकलव्य बैच की आपकी थर्ड क्लास है। बच्चों, कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, ठीक है ना। और आज बच्चों हम लोग प्रश्नावली 1.1 समाप्त करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप ध्यान देंगे। अच्छा, पहले थर्ड आप देख लीजिए। थर्ड अभी नहीं हुआ। तो ध्यान देंगे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो, बात समझो। एक 32 लोग बैंड वाले हैं, आर्मी के बैंड वाले हैं। 616 उसमें जवान हैं आर्मी के, जो उनके पीछे पीछे क्या करेंगे? मार्च परेड करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? तो कह रहा है कितने अधिकतम पंक्ति बनेगी। पंक्ति माने स्तंभ बनेंगे। स्तंभ माने लाइन्स। जैसे मान लो ये ऐसे से लाइन में परेड करेंगे ना। जैसे मान लो ये खड़े हो गए आपके बैंड वाले आगे, और पीछे आप खड़े होने वाले हैं आर्मी के जवान, है ना, जो परेड करेंगे, आगे चलेंगे ऐसे। तो कह रहा है इस तरह कितने अधिकतम स्तंभ बनेंगे, ठीक है ना। इस तरफ कितने अधिकतम स्तंभ बनेंगे। देखो, एक स्तंभ ये, 2 3 4। तो इस तरह कितने स्तंभ बनेंगे? कितने स्तंभ बनेंगे जिसमें स्तंभों की संख्या कह रहा है कि क्या हो? मैक्सिमम हो जाए। तो देखो, जब भी सवाल में अधिकतम का नाम ले ले तो क्या निकालोगे? HCF। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा निकालो। क्या निकालोगे? मासा निकालोगे। जब भी अधिकतम की बात करें क्या निकालोगे? मासा निकालोगे। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या तो जो होगी यहाँ पे अधिकतम, ध्यान दोगे आप, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जी? तो आप कहोगे बराबर HCF ऑफ 616 एंड कितना? 32। HCF माने मासा। तो जब भी अधिकतम का नाम है क्या निकालोगे? HCF। जब भी न्यूनतम का मान है क्या निकालोगे? LCM। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ध्यान दिया करो। तो अब देखो 616 और 32 का HCF कैसे निकालोगे? तो इस तरह से ना, देखो 32 को पहले भाग करोगे 616 से। कितनी बार जाएगा 32 का टेबल? पहले एक बार जाएगा। 32 एकन्नम 32। तो एक में से 2 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 11। 11 में से 2 गया 9। इधर बचा 5। 5 में से 3 गया 2। इधर आ गया 6। अब कितनी बार जाएगा? तो कहोगे अगर हम 10 बार ले जाएंगे और 3 9 27, है ना, 10 बार ले जाएंगे 320 हो जाएगा। तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1, 9 त्रिक 27 1 28। समझ में आ रहा है ना। 16 में देखो 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे 16 होगा। 16 में से 8 गए 8। इधर बच्चा कितना? 8 में से 8 गए, अब 0, खत्म हो गया ना। तब अब इस 8 से किसको भाग देंगे? 32 को, क्योंकि खत्म नहीं कर पाया ना। इस 32 ने पूरा काट ही नहीं पाया, शेषफल बच गया। तो अब 8 से भाग देंगे 32 को। तो 8 चौके 32। अब शेषफल क्या हो गया? 0। इसका मतलब मासा कितना आ गया जी? 8। तो महत्तम समापन तो कितना आ गया? 8 आ गया। जिस भाजक ने पूरा विभाजित किया है वही क्या होता है? मासा होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी? यहाँ पे 8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये सवाल इतना है
कह रहा कि अगर जो है 32 लोग आर्मी बैंड वाले हैं, उसके पीछे 616 सदस्य हैं, उनके पीछे अगर परेड मार्च करना है तो अधिकतम कितनी पंक्तियां बन सकती है? तो अधिकतम कितनी पंक्तियां बनेंगी? 8 पंक्ति। मतलब जैसे 1 2 3 4 बनाए हैं लाइन ना, ये कितनी लाइन बनेंगी इस तरह? 5 6 7 8 लाइन बनेंगी। सब लाइन में बराबर बराबर क्या होंगे? आर्मी बैंड वाले होंगे ना, आर्मी वाले जो परेड करेंगे, मार्च करेंगे, ठीक है ना। तो अधिकतम पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। एक बार तेजी से नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दर्शाना है जी? कह रहा दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग कैसा होगा? 3m और 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो जी, उसने कहा, क्या कहा कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब देखो, सबसे पहले क्या लगाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है। माना, सॉल्यूशन क्या होगा इसका हल? सबसे मानेंगे, माना a तथा b दो वास्तविक संख्याएं, माना a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है जी? आपको बताए थे कल, a बराबर BQ प्लस R होता है ना। हमने कहा अगर a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पे R का मान b से छोटा होगा, है ना। इतनी बात तो हमारी हो चुकी है पहले भी। अब देखो, इसने b की जगह पे क्या लिखने कहा है? 3, है ना। मतलब 3 और कुछ यहाँ अपना आएगा, है ना। b की जगह क्या है? 3। देखो 3 तो पुट कर दो। b का मान क्या रखोगे? b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस R। अब अच्छा ये बताओ, अगर b का मान 3 रखे हो तो r का मान क्या क्या होगा? r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और होगा नहीं? अब नहीं होगा ना, क्योंकि 3 से तो कम ही होगा r का मान, तो 3 से कम कहाँ तक? 2 तक होगा, है कि नहीं। अब कितने केस बनेंगे यहाँ? 3 केस बनेंगे, है ना। 3 दशाएं बनेंगी। तो समझ गए अब तो ना क्या करना है। तो पहला केस 1 या दशा 1 लिख लो हिंदी में, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा? 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर आ गया 3q। केवल 0 जोड़ो, चाहे 3q में 0 जोड़ेंगे 3q ही आएगा ना। अब लेकिन इसने क्या कहा? ऐसे नहीं कहा है, इसने कहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मेन चीज क्या करना है? इस बात पर फोकस करो, आप क्या करना है? वर्ग करना है। तो इसको दोनों पक्षों में वर्ग करो, उसने कहा है वर्ग करो। तो क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, है ना जी, 3q का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। q का स्क्वायर क्या होगा? q स्क्वायर। अब इसने कहा है इसको कैसे दिखाओ? 3m के रूप में दिखाओ ना। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें अगर 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 3 3 जा
9 3q² बचेगा ना। अगर 3 हमने बाहर निकाल लिया, देखो हमें 3 और ये पूरा m मानना है इसको, तो अब मान लेंगे अंदर क्या मानेंगे 3 इंटू इसको m मान लेंगे। ब्रैकेट वाले क्या मान लिए, m मान लिए। लिख देंगे जहां क्या है, जहां m बराबर क्या माने हैं 3q² माने, इस बात को बता देंगे बगल में। अब देखो, अब उसने कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वो 3m के रूप का दिखना चाहिए, दिखाओ। देखो दिखा दिया ना। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, मतलब जो बाहर निकालना उसको 3 तो ले ही लिए कॉमन, उसके बाद जो बचा उसको m मान लिए, 3q² को m मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि उसने खुद ही कहा है इसको 3m के रूप में दिखाओ। दिखा दिए ना जी, बात समझ में आ गई। पहला केस ये था, उसने कहा कि 3 बाहर करके जो बचे उसको m मान लो, या तो 3m में दिखाओ, 3m+1 में दिखाओ, तो हमें दो में से एक तो बनाना ही पड़ेगा। तो अगर 3 कॉमन लिए तो ये 3q² बन गया, इसको हमने m मान लिया, ये बन गया 3m का रूप का ना। देखो ये 3m के रूप का आ गया जी, ये वाला सिद्ध हो गया ना एक तो। अब देखो केस नंबर 2, यहां देखो, अब केस 2 देखो, जब r बराबर क्या हो 1 हो। ध्यान देना, बेहतरीन सवाल है, इसलिए कल इसको नहीं बताया ना का, थोड़ा थोड़ा समझो आराम से सवाल को, बढ़िया सवाल है ये सब। जब r का मान क्या होगा 1 होगा, तो a बराबर क्या आएगा 3q+1। देखो यहाँ r के जगह पे 1 डाल दिए यहाँ। अब देखो फिर से इसका वर्ग करना है ना, देखो इसको 3m+1 लाना है, लेकिन वर्ग करने के बाद, अभी वर्ग नहीं हुआ ना, तो लिखो वर्ग करने पर, अगर वर्ग करोगे तो क्या होगा a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर बेटा, है ना। अच्छा बताओ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना। तो लगाओ यहाँ, तो a² बराबर, देखो a+b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a² a मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3q इंटू b मतलब 1। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो तो a² बराबर क्या हो गया 3q का स्क्वायर करोगे 9q² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 दूना 6q। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दुख दर्द यहाँ तक किसी को है नहीं है। अब देखो आगे, तो हमने लिखा इसको a² बराबर 9q² प्लस 6q और प्लस 1 आखिरी में। 6q पहले लिख दिए, 1 बाद में लिख दिए, क्योंकि हमें 3m+1 लाना है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहोगे 3 सर कॉमन है, q भी कॉमन है, लेकिन हमें 3m+1 लाना है, तो q तो कोई काम तो है नहीं हमें, तो केवल 3 इसमें दोनों में कॉमन लेंगे जिसमें हमने लाइन खींचा है ना। तो इसमें बचेगा 3q² और प्लस 2q और प्लस आगे 1। अब देखो अच्छा ये बताओ हमें, इस ब्रैकेट वाली बात को अगर m मान लें तो 3m+1 बन गया ना। देखो ये बन गया ना। कुल मिला के जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है उसके जगह क्या मानना है m मानना है। m क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखो इसको अगर हम कह दें अंदर वाले को 3m+1 लिख सकते हैं ना, और क्या लिखेंगे जहां m क्या है, जहां m का मान क्या है, तो होगा 3q² प्लस 2q है। m का मान क्या है 3q² प्लस 2q है, मतलब जो ब्रैकेट में बचेगा उसे क्या मानेंगे हम m मानेंगे। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें इसको 3m+1 के रूप में ला के दिखाना है। समझ में बात आई। इतना एक बार इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक केस अभी और बच गया, तीसरा केस भी करते हैं। तो आइए देखते हैं केस नंबर 3। तो केस 1 केस 2 आपने देख लिया, अब केस 3 को समझ लेते हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे आप। केस 3 देखेंगे, लिखेंगे केस 3, जब r बराबर 2 हो, जब r का मान 2 हो तो a बराबर क्या आएगा 3q+2 आएगा ना। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, तो आप कहोगे सर a² बराबर होगा
3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 3q इंटू बी यानी कि 2, है ना, प्लस 2ab। अब बताओ 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर, है ना, प्लस देखो ये वाला 3 2 3 6 दूनी 12q पहले लिख लिए, और प्लस देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का कितना होगा 4। अब बताओ हमें इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को 3 प्लस 1 लिख दें क्या, बोलो, इस 4 को 3 प्लस 1 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो बता रहे हैं। स्पष्ट बात ये है कि हमें +1 अलग से लाना है ना यार, और 3 लिख लेंगे तो इसमें तीनों में 3 3 कॉमन आ जाएगा ना, तो 4 को 3 प्लस 1 लिखने में क्या दिक्कत है, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा। सोच पा रहे हो कि नहीं? अब देखो इस जितना अंडरलाइन किया ये वाली बात, इसमें से पूरा कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लो, है ना। तो अगर 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा और प्लस 3 चौके 12 4q बचेगा और प्लस 1 बचेगा, 3 1 कम 3 यहाँ से, और ये +1 अलग से है आगे, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब इस ब्रैकेट वाले मसाले क्या मानेंगे हम, बोलो 3m + 1 आएगा नहीं आ गया, क्या माने हम, इस ब्रैकेट वाले को हमने मान लिया m है, इसको हमने क्या माना, तो यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर क्या माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये ब्रैकेट वाले मसाले क्या मानते हैं, m मान लेते हैं, क्योंकि हमें 3m + 1 क्या करना था, दिखाना था। तो ये इसका तरीका है जी सवाल करने का। तो आप देख सकते हो कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, देखो पहला 3m के फॉर्म में आया, दूसरा 3m + 1 के फॉर्म में आया, और तीसरा भी 3m + 1 के फॉर्म में आया, वही तो आ रहा है ना। उसने कहा या तो 3m के फॉर्म का होगा रूप का, 3m के रूप का होगा, या तो 3m + 1 के रूप का होगा, यही आ भी रहा है। तो आंसर लास्ट में क्या लिखोगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, लिख लोगे ना फाइनल आंसर। उसके बाद लिखोगे इति सिद्धम, हो गया सिद्ध, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब इस बात को हम यहाँ लिख दें क्या, यहाँ लिख दें क्या, लिख लियो इसको, तो लिख लो, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। तो अब फाइनली लिखोगे अंत में आप, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद लिखेंगे इति सिद्धम, सिद्ध कर दिया हमने, देखो तो ये सब 5 नंबर वाली सवाल है। इसको ध्यान से आप समझ के घर में 1-2 बार प्रैक्टिस और कर लेंगे, ये जरूरी सवालें हैं। जल्दी से एक बार कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसको आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके सिद्ध करना है। जैसे पिछला सवाल में हमने वर्ग किया था, वैसे यहाँ क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, घन करेंगे। घन माने क्यूब करेंगे, पावर 3 करेंगे ना, सोच पा रहे हो कि नहीं। अब देखो फिर से लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा ये बात लिख लोगे ना खुद से, माना a और b 2 वास्तविक संख्याएं हैं, ये तो खुद से लिख ही लोगे, इतना बार बार लिख रहे हैं। अब देखो a बराबर क्या होगा, bq + r, और जहां r का मान b से क्या होता है, छोटा। अच्छा बताओ यहाँ b का मान कितना लेंगे, कौन बताएगा, क्यों जी, b का मान क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब की बार इसका रीजन हम बताएंगे, देखो
क्योंकि घन करना है यार। अगर तुम 9 लोगे ना तो 9 का क्यूब जानते हो कितना होगा? 9 का इस क्यूब 9 का पावर 1 कितना 9 होता है, 9 का पावर 2 81 होगा, 9 का पावर 3 729 होगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? अगर b का मान तो 9 लोगे तो 10 केस बनेंगे तुम्हारे, केस 1 केस 2 केस 3 केस 10 तक बनेंगे, है ना? इसलिए b का मान हम 3 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 9 तो खुद ही आ जाएगा उसमें। 3 का जब क्यूब करेंगे तो 9 तो उसमें आ जाएगा ना। 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 बार 3 मिलके एक बार 9 बन जाएगा, एक 3 स्ट्रॉ हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें 3 लेंगे जिससे केस हमारे क्या बने, 4 टू केवल बने, 0 1 2, है ना? 3 केस भाई, 3 केस बने ना, जिससे अगर r का मान 3 लेंगे, b का मान, तो 3 केस बनेंगे, 0 1 2, कितना 0 1 2, 3 केस बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। अब देखो आप तो 3 रखेंगे, है ना? समझो ऐसा क्यों किए, a बराबर 3q प्लस r, और r का मान क्या क्या होगा, 0 1 2, है कि नहीं? अब ये बताओ केस 1, केस, अच्छा बहुत बगल सकते हैं यहां से, केस 1 क्या है, जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो a बराबर क्या आएगा, 3q प्लस 0, मतलब लिखने कोई मतलब है नहीं यार, इसका घन करो, घन मत समझते हो ना, घन करने पर तो a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब होल क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, है ना? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का पावर 3 समझते हो ना? 3 की पावर 3 मतलब होता है बेटा, 3 की पावर 3 मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। इस नीचे वाले का जितनी बार पावर है उतनी बार गुणा करो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और क्यू का क्यूब करोगे तो क्यू क्यूब हो जाएगा। अब इसने कहा कि इसको 9m के रूप में दिखाओ ना। अब 27 में 9 आ गया ना, इसलिए हम 9 यहाँ नहीं लिखे b का मान, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 9 केस बन जाएंगे, परेशान हो जाएंगे हम ना। अब देखो इसमें 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लो तो क्या आएगा, 9 त्रिक 3q स्क्वायर। अब बताओ बेटा इस ब्रैकेट वाले को क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो हो जाएगा ये 9m, और जहां क्या होगा, m बराबर क्या माने हो, 3q स्क्वायर माने हो, मान लिए हो ना। एक देखो सिद्ध हो गया 9m वाला, हो गया ना। अब केस नंबर क्या लेंगे, केस 2 लगाते हैं इस पे, दशा 2, है ना? जब क्या हो, r बराबर 1 हो, तो यहां से a बराबर कितना होगा, 3q प्लस 1 होगा। अब फिर से घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। अब घन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ध्यान देना, a का क्यूब बराबर आएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा बताओ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा हमें, बोलो। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहोगे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जी, है ना? क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना? अब लगाते हैं चलो, तो a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब 3q का स्क्वायर इंटू बी, बी माने 1, समझ पा रहे हो कि नहीं, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए कितना है 3q, इंटू बी कितना है 1, और 1 का क्या करोगे स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जब फॉर्मूला है ना। अब देखो, अब 3 का क्यूब कितना होगा 27 क्यूब है ना, इसका हो जाएगा। तो 1 का क्यूब बेटा कितना होगा, इसको थोड़ा बाद में लिखने का 1 वाले को, 1 को हम बगले भगाएंगे ना, क्योंकि 1 लाना है अलग से हमें, 9m प्लस 1 लाना है ना। अब देखो इसका गुणा करो, 3 का स्क्वायर होगा तो 9, और 9 त्रिक 27, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समझे कि नहीं? देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस, देखो 3 त्रिक का
9q, कितना 9q। अरे 1 का स्क्वायर 1 होगा यार, लिखो चाहे ना लिखो, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। अब बताओ यहां से यहां तक में कॉमन क्या है? 9 कॉमन ले लें क्या, क्योंकि हमें 9m+1 दिखाना है यार। क्या दिखाना है? 9m+1। तो 9 कॉमन लो तो क्या आएगा? 3q³ प्लस 3q² प्लस q और प्लस 1। अब ब्रैकेट वाले क्या मानेंगे? सब लोग बोलो तेजी में, क्या मानेंगे बेटा? ये ब्रैकेट वाले को m मानेंगे ना, m फॉर मनी, मनी मनी, है ना? तो क्या मानेंगे? तो 9m+1, ठीक है। जहां m क्या लिखोगे? जहां m क्या माने हो? 3q³ प्लस 3q² प्लस q। इसको क्या माने बेटा? m माने हो। m किसको माने हो बगल में बता दिया करो ना, इसको मान लिए हैं अपनी मर्जी से ना, उसने कहा है कि ऐसा करके दिखा दो हमें। अब एक केस और बचा है, कर दे? क्यों जी? एक केस और बचा है, क्या लेंगे? r का मान 2 लेंगे ना यार। तो लिखेंगे जब r बराबर 2 होगा, जब r बराबर 2 होगा, ध्यान देना तेजी से करते हैं स्पीड में, है कि नहीं? तो a बराबर 3q प्लस 2 घन करने पर, फिर से बेटा क्या करने पर? घन करने पर क्या होगा? a³ बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। और जिसको ये सवाल आ रहा है, समझ गए हो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को बंद कर दो और खुद इसे सॉल्व करो, है कि नहीं? सही बात है ना बेटा? तुम लोग भी अपने से करो घर में जाकर 2 बार, कम से कम कितनी बार? 2 बार। तो देखो a³ बराबर क्या होगा? तो कहोगे 3a³ देखो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। बोलो हाँ या ना? 3ab²। समझ में आया कि नहीं? देखो a³ बराबर 3 का क्यूब कितना होगा? 27q³ प्लस 2 का क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 त्रिक 27q²। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? नहीं बेटा गलत हो गया है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54q² होगा ना। ये 2 छोड़े जा रहे हो किसके लिए? और प्लस ध्यान दो इधर, कहां देख रहा है? 3 त्रिका 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 चौके 36q। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, अब जगह थोड़ा कम पड़ रही है क्या? बताओ। आगे हमको लगता है कि आप जल्दी से नोट कर लोगे, तो हम मिटा के बता दें। यहां बता दें क्या? देखो बेटा यहां बताते हैं, समझना ध्यान से। देखो 27q² मतलब q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 को बेटा लिख दे ऐसे क्या? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 को ऐसे ही अलग रहने दे, बगल में पीछे कर दे। समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये 36q था ना, कितना था? 36q। अब देखो यहां से यहां तक कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? तो आप कहोगे 9 कॉमन ले लो, तो 9 त्रिक 3q³ बेटा प्लस 9 छक 54, 6q² प्लस 9 चौके 36, 4q और प्लस 8। अब ये बताओ ये मसाले क्या मानेंगे? पूरे बगल ब्रैकेट वाले को m मानेंगे। तो 9m+8 आया कि नहीं आया? सिद्ध हो गया ना। और ब्रैकेट वाले क्या माने हैं? m। तो अब लास्ट में फाइनल में आप क्या लिखोगे? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, देखो ये लिखे हैं 9m कहाँ गया? ये है 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सिद्ध हो गया ना? प्रूफ। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 होता है समाप्त। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है बच्चों?